हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ता है प्यार के की स्टोरी अपडेट लेकर हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मीनाक्षी राजवंश विशंभर जी के घर जाके ये कहती है कि आपकी बेटी माँ नहीं बन सकती और इसलिए मिष्टी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। ये सुन के विशंभर जी बेहद नाराज हो जाते हैं। विशंभर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब आपको मिष्टी का साथ देना चाहिए, आप उसे घर से निकालने की बातें कर रही हैं। मीनाक्षी कहती है कि मुझे मिष्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ अपना वारिस चाहती हूँ। विशंभर कहते हैं कि जब भी हमारी बेटियां कुछ गलत करती हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन आज जब हमारी बेटी बिल्कुल सही है और उसका कोई कसूर नहीं तो उनका ये पिता उनके साथ है। मीनाक्षी कहती है कि मैं मिष्टी को घर से निकाल दूंगी या फिर आप उसे अपने साथ ले जाइए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। विशंभर कहते हैं कि हमें लगता था कि आपके तौर तरीके अलग हैं, लेकिन आज हम जान गए कि आप एक बेहद कठोर इंसान हैं जिसके अंदर कोई मोह माया ममता नहीं है। वो मीनाक्षी से कहते हैं कि आपका राजवंश सदन एक खोखला सदन है जहाँ रिश्तों और प्यार की कोई अहमियत नहीं है और हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह हमारी बेटी रहे। मीनाक्षी कहती है कि बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को खुद ले जाएं, क्योंकि मैं मिष्टी को अबीर की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। विशंभर कहते हैं कि अगर आपने हमारी दोनों में से किसी भी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो हम आपकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। कल को अगर आपके दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो हमने ही भेजी है। मीनाक्षी गुस्से से भरी वहाँ से चली जाती है। राशि कहती है कि मिष्टी को हमारी जरूरत है, हमें मिष्टी के पास पहुंचना पड़ेगा। विशंभर कहते हैं हाँ, आज हमारी बेटी को हमारी जरूरत है और हमें तुरंत उसके पास पहुंचना पड़ेगा। वर्षा भी परेशान हो जाती है और कहती है चलिए मैं भी चलती हूँ। राशि कहती है नहीं, उस घर में हमारी एक बेटी और भी है और हम नहीं चाहते कि सारे रिश्ते टूटे। राशि कहती है कि मीनाक्षी उस तरह की महिला है जो बेटियों को पराया धन समझती हैं, लेकिन हम ऐसे माता पिता नहीं हैं। हमारी बेटियां जिंदगी भर हमारा गुरूर और मान सम्मान रहेगी और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। इधर गुस्से से भरी मीनाक्षी एक घर में जाती है और एक महिला से कहती है कि आपकी बेटी मेरी बहू 3 महीने बाद बनेगी, मुझे लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे बेटे की शादी 3 महीने बाद आपकी बेटी से होगी। इन सब बातों से अनजान मिष्टी और अबीर एनजीओ में जाते हैं। मिष्टी अबीर से कहती है कि मैं सारी बातें भूलकर फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक बेबी तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं उन बच्चों का ख्याल तो रख ही सकती हूँ जिनके माँ बाप नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं फुल टाइम एनजीओ का काम करूंगी और उन सभी बच्चों का ख्याल रखूंगी जिनको भगवान ने माँ बाप नहीं दिए हैं। अबीर मिष्टी की बात सुन के उसको सैल्यूट करता है और कहता है मैं जानता था मेरी एंग्री जोनी बहुत स्ट्रांग है और वो खुद को इस समस्या से उबार लेगी। मिष्टी कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं दुनिया की हर समस्या से लड़ सकती हूँ। अबीर कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अबीर मिष्टी को बताता है कि मैंने ये बात पता नहीं कैसे माँ से शेयर कर ली और माँ भी इस बार हमारे साथ है। मिष्टी और अबीर एक फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। मिष्टी कहती है क्यों ना हम सब घूमने चले। मिष्टी चाहती है कि हम सब बस में घूमने चले। अबीर कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोहू से कहेंगे तो वो कहेगी कि लग्जरियस कार में चलते हैं, कुणाल से कहेंगे तो वो कहेगा चलिए फ्लाइट से चलते हैं। मिष्टी कहती है हम एक बढ़िया सीट एसी वाली बस कर लेंगे और सब घूमने चलेंगे, इससे सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अबीर और मिष्टी घर आके अपना प्लान बताते हैं। कोहू कहती है ठीक है, हम लोग बढ़िया सी लग्जरियस कार में चलते हैं। कुणाल कहता है नहीं फ्लाइट में चलेंगे, लेकिन मिष्टी कहती है कि हम एक लग्जरियस बस कर लेते हैं जिसमें एसी होगा और सब लोग खूब मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। ये सुन के कुहू भी खुश हो जाती है। निधि मामी कहती है कि हम सब फिल्मी गानों की अंताक्षरी खेलते हुए जाएंगे। तभी वहाँ पर मीनाक्षी राजवंश आ जाती है। मिष्टी उनके पास जाती है और कहती है कि माँ हम सब घूमने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी साथ चलना और हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे। मिष्टी मीनाक्षी से कहती है कि मुझे अबीर ने बताया कि आप हमारे साथ हो और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर बड़े पापा और बड़ी मम्मी आ जाते हैं। बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहते हैं कि मीनाक्षी जी बच्चों को सच बताइए कि आपने मुझसे क्या कहा।
अबीर बड़े पापा से कहता है कि बड़े पापा, माँ हमारे साथ है। मैंने जब माँ को मिष्टी के बारे में बताया तो माँ भी बहुत दुखी हो गई थी और वो हमारे साथ है। विशंबर कहते हैं कि अगर ये मिष्टी के साथ है तो इन्होंने हमारे घर आके ये क्यों कहा कि हम आके अपनी बेटी को ले जाएं। अबीर कहता है आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, माँ ने कहा होगा कि कुछ दिनों के लिए आप मिष्टी को ले जाइए। विशंबर कहते हैं इन्होंने कहा था कि हम हमेशा के लिए मिष्टी को इस घर से ले जाएं। अबीर अपनी माँ से पूछता है कि सच सच बताइए कि ये बात क्या है। मीनाक्षी खामोश रहती है। अबीर समझ जाता है कि माँ ने कुछ इसी तरह की बातें करी हैं। मीनाक्षी कहती है कि मुझे मिष्टी से हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं इसे अपने घर में रख लूं। मुझे एक वारिस चाहिए, मुझे अपने बेटे से एक वारिस चाहिए। मिष्टी मुझे ये वारिस नहीं दे सकती। एक पत्नी का काम होता है कि वो अपने पति का परिवार पूरा करे, लेकिन मिष्टी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए अब वो इस घर में नहीं रह सकती। वो अबीर से कहती है कि मिष्टी माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तुम तो पिता बन सकते हो। मीनाक्षी की ऐसी बातें सुन के अबीर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, क्या आप मेरी दूसरी शादी कराना चाहती है। मीनाक्षी कहती है हाँ। मीनाक्षी की ऐसी बातें सुन के मिष्टी और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड में विशंबर जी के डायलॉग काबिले तारीफ थे। एक पिता मुसीबत में किस तरह अपनी बेटी के लिए ढाल की तरह खड़े रहते हैं, इसकी मिसाल है विशंबर और राजश्री। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मीनाक्षी राजवंश एक बार फिर नाटक करेंगी। वो आत्महत्या का नाटक करेंगी और मिष्टी से कहेंगी कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं जीना नहीं चाहती। दोस्तों अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है वंशिका, हसू गेमिंग, रिया, संचिता, फलक, आर सिंह, अंकिता और शेख रेशमा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।